बुजुर्ग होते थे कहते थे पता करो छत पे बंदा है कोई। एक आदमी फटाफट बुजुर्ग जाग जाते थे, कहते पता करो भाई। बल्कि साथ वाले को आवाज देते थे, दरवाजा खोलते थे। होता था कि नहीं होता था? हो जाता था। ओ भाई 1.5 पौने 2 लाख बंदा छत पे चले, अल्लाह के रसूल फरमा रहे मैं सो रहा हूं। छत फाड़ दी, हजरत जिब्रील आ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 70 हज़ार फरिश्ता साथ है, आके खड़े हो गए। मीकाईल से इसराफील से मशवरा कर रहे हैं हुजूर को कैसे जगाएं। नबी पाक फरमाते हैं मैं सो रहा हूं। हालांकि बुखारी में लफ्ज है, नबी पाक फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, दिल तो मेरा हर वक्त जागता रहता है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सोया रहा। अब हुजूर आराम कहाँ कर रहे थे? जमीन पे। आराम कहाँ कर रहे थे? हुजूर अलैहिस्सलाम जमीन पे आराम कर रहे थे। जनाबे जिब्रील झुके, कितना झुके कि हुजूर के कदम ही चूम लिए। नबी पाक के कदम तो कितना झुके होंगे जी, रुकू तक जी। मैं नहीं जी गल की सजदी, तुसां कीती जे फतवा लगा तुहाडे ते लगना जी। कहां तक लगी, कहां तक झुके? आला हजरत कहते हैं हजरत जिब्रील ने सजदा नहीं किया नबी पाक। मेरे आला हजरत का कमाल ये है कि शरीयत भी बच जाती है और इश्क को भी पूरा सुकून मिल जाता है। आला हजरत फरमाते हैं जनाबे जिब्रील ने सर पे ताज पहना था और ताज में मोती लगे हुए थे। वो मोती नबी पाक को सजदा करने लगा। वो मोती नबी पाक को देखे फाज़िल बरेलवी के कलम का हुसन और माने लगे ताज रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करे। ताज रूहुल कुद्स के हजरत जिब्रील के सर के ताज पे जो मोती हैं वो नबी पाक को सजदा कर रहे हैं। नबी करीम यहाँ कोई बंदा, अब तो खैर लोग हाथ भी किसी के चूमते हैं तो खुद नहीं ऊपर होते, हाथ ही ऊपर कर लेते हैं। अब तो मिजाज ही बदल गया है। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जिब्रील झुके तो पैरों तक और नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम चूमे। हजरत जिब्रील ने हुजूर जागे, उठाया नबी करीम को और कहा या रसूल अल्लाह, रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे उठा के तो जिब्रील हतीम में ले गए और फिर ये बुखारी के लफ्ज है, फरमाया यहाँ गले से लेकर नाफ तक मेरा सीना खोला, मेरा दिल निकाला, आबे ज़मज़म में रखा। इसलिए नहीं कि नबी पाक के दिल को बरकत हासिल हो जाए, इसलिए कि आबे ज़मज़म को बरकत हासिल हो जाए। उम्मती रज रज के पिए कि ये वो वाला ज़मज़म है जिसने हमारे मुस्तफ़ा के कल्बे अतहर को चूमा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सामने खोला और मैं देखता भी रहा। दिल खुल गया, सीना खुल गया और मैं देखता भी रहा। और नबी पाक फरमाते हैं खून भी नहीं निकला, इसलिए कि हुजूर की हकीकत नूर है, नबी पाक की हकीकत नूर है। वरना बशर के हुजूर अगर सिर्फ बशर होते तो काट भी लगे तो खून निकल आता। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर जिब्रील अमीन मुझे बुराक पे बिठाने लगे। खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था और बिजलियों का बना हुआ था। जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम जाता था। नबी करीम फरमाते हैं मुझे बिठाने लगे तो मैं रुक गया। मैंने कहा मैं नहीं बैठता। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया अल्लाह फरमाते हैं यौम नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, जब आपके उम्मती निकलेंगे कब्रों से तो डंडे मार मार के ले जाए जाएंगे। पहले रब मेरे साथ वादा करे कि जब मेरे गुलाम कब्रों से निकलेंगे तो उन्हें भी बुराक अता करेगा, पहले वादा करे। हजरत जिब्रील कहते हैं मैं वहीं खड़ा था, रब करीम ने कहा चल वादा कर ले, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ्दा, महबूब जब तेरे फरमा बरदार कब्रों से निकलेंगे तो मैं सबको बुराक अता कर दूंगा, सबको बुराक दे दूंगा। नबी करीम फरमाते हैं मैं बुराक पे बैठा, सफर शुरू हुआ। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं गुजरा। ये बात आपने सुनी हुई है पर बयान करनी भी बड़ी जरूरी है। मररतु अलल मूसा फहुव युसल्ली फी कब्रिही, रवाहु मुस्लिम। ओ खुदा के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का नूर दे, कहां बैठ के कुरान और सुन्नत पढ़ते हो? क्यों नहीं अकीदे को समझते? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा। ये सुन्नी कान खोल के सुने, दिल खोल के। सही मुस्लिम की हदीस, फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा तो हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अगर जिंदा है तो जो मूसा के भी इमाम है, जो जनाबे मूसा के भी
ऐसे ही फटाफट, हम पे तो किसी का रोब तारी नहीं होता। इतनी इतनी मोटी चीजें लोग किताबों की दे जाते हैं, कहते पढ़ो जी की लिखे है। मैं क्या, असल में इसके दिल में प्यार नहीं, इसने सिर्फ मोहम्मद लिख के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। ये थोड़ी देर बैठता बरेली के इमाम के पास तो इसे बताते हजरत मोहम्मद ने लिखना चाहिए, लिखना चाहिए इमामुल अंबिया, सरवरे कौनो मकाम, ताजदारे हल अल्लाह, लिखना चाहिए मुश्किल कुशा, हाजत रवा, हबीबे खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु। तुम्हें तो नाम नहीं ढंग से लिखना आता, तुम मुस्तफा की बात क्या करोगे? तुम्हें क्या खबर? मिलाद की बात आए तो जायज नहीं, मिराज की बात आए तो कहते हैं ख्वाब में हुई थी। क्या पुगस है, रट्टा क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं खाए तुझको तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है? हुजूर की शान की बात आती है तो अड़ जाता है। अबू बकर सिद्दीक से पूछ, अबू जाल ने आके कहा तेरा रसूल कहता है मैं 18,000 साल का सफर 1 मिनट में तय कर आया हूँ, जमीन जन्नत दोज़ख हर शय देख आया। अबू जाल कह रहा है। अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मोहम्मद अरबी ने कहा तो आकर साची कहा है, अगर रसूलुल्लाह ने कहा है तो आकर मानने वाला, अकीदा बना मानने वाला। ऐसे लोग सड़क पे बैठ के बात कर देते हैं और फटाफट सुन्नी भी मसला पूछने आ जाता है, कहता है जी वो फलाना मौलवी का, वो कौन होता है, कौन है वो, किसकी बात कर रहे हो? बात करनी है तो अबू बकर सिद्दीक की करो, उस्मान गनी की करो, मौला अली की करो, अनस बिन मालिक की करो, तलहा और जुबैर की करो। हम किसी दाएं बाएं वाले शख्स की बात न करते न सुनते, हम पे नहीं किसी बंदे का रोब तारी होता। चल दौड़ जा, हम तुझे क्या समझते हैं? हम तो समझते हैं उसको जिसकी बात से रसूलुल्लाह की प्यार की खुशबू आती है, जिसके नजरियात की खुशबू आती है। एक शख्स मुझे आगे कहने लगा जी नबी पाक को गैब था, मैं कहा चुप कर, गाल सही तरीके नल कर, तू कह के आका और मौला दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, बात करने का तुझे तरीका ही नहीं, किस तरह हम तेरी बात सुने? हम मुनासिब ही नहीं समझते तेरे जैसे आदमी की बात सुनना। तो भाई नजरियात पुख्ता करें, सुने मेराज मेरे रसूल पाक, सुने नबी पाक का मेराज। हुजूर फरमाते कब्र में जनाबे मूसा खड़े होके, और आगे सुने हुजूर फरमाते मस्जिद अक्सा में गया तो मूसा वहां भी मौजूद थे, ये भी बुखारी है। हजरत मूसा वहां भी फरमाते मैं छठे आसमान पे गया तो मूसा वहां भी मौजूद थे। 10 वक्त कितने ने हजरत मूसा कब्र में थे कि मस्जिद अक्सा में? लो कटो मसला, कितने सन कब्र में थे कि नहीं? कब्र खाली जो निकले ने पिछो खाली, कब्र में थे कि नहीं? मस्जिद अक्सा में छठे आसमान पे। अजीब मात मारी गई है। कहते हैं जी अगर नबी पाक रोजे में है तो यहाँ कैसे देखते हैं, यहाँ देखते हैं तो वहां कैसे देखते हैं? हम कहते हैं हजरत मूसा जिनका कलमा पढ़ने के लिए मिन्नत करे रब की बारगाह में कि मुझे गुलाम बना ले अपने मुस्तफा का, ये शाल है उनके गुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं फिर मैं आगे बढ़ा, मस्जिद अक्सा में पहुंचा, सारे नबी इकट्ठे थे, मैं भी पहुंच गया। नबी पाक फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने अज़ान पढ़ी, बड़ा प्यारा मौजू, और ये वो वाला मौजू है जिसमें अल्लाह भी फरमाते हैं सुभान अल्लाह जी। क्या फरमाते हैं अल्लाह? कहना जरा सुभान अल्लाज़ी असरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मस्जिद अक्सा में पहुंचा, सारे नबी बैठे थे। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील अमीन ने ना अजान पढ़ी तो मेरे आशिए पे भी नहीं था कि मैं जमात कराऊंगा। यहाँ लोगों को शौक होता है ना आगे आगे, कहा मेरे आशिए में भी नहीं था कि मैं जमात, मैं तो पीछे था, मेरा दिल कराएंगे इब्राहिम खलीलुल्लाह कराए या हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबके बाप है वो कराएंगे। फरमाते हैं जब इकामत हुई तो हजरत जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा। हजरत जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह कि जितने पीछे खड़े हैं इनकी भी ख्वाहिश यही है कि आप ही जमात कराएं, और अल्लाह की भी, अल्लाह की रज़ा भी यही है कि आप ही जमात कराएं। नबी पाक फरमाते हैं मैंने जमात कराई, फिर नबियों ने तकरीरें की, मेरी बारी आई तो एक जुमला कहा तो हजरत इब्राहिम कहने लगे आपने तो एक जुमले में ही कमाल कर दिया है। कोई नबी कहने लगे मैं कलीमुल्लाह हूँ, कुछ कहने लगे मैं रूहुल्लाह हूँ, कोई फरमाने लगे मैं खलीलुल्लाह हूँ। सब ने अपनी जाती बात की। नबी पाक फरमाते हैं मेरी बात आई तो मैंने अल्लाह की मखलूक की बात की, मैंने मुसलमान की बात की, मोमिन की बात की, काफिर की बात की, मैंने सब की बात की, सारी मखलूक की। हुजूर आपने क्या फरमाया? नबी पाक फरमाने लगे मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। फरमाया अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बना रखा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते मैं वहां से उठा,
فرماتے ہیں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان پہ بیت المعمور ہے، مومنوں کا کعبہ بیت اللہ زمین پہ، اس کے بالکل سیدھ میں ساتویں آسمان پہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے۔ میں وہاں گیا تو فرشتے کہنے لگے مولا اپنے حبیب سے کہہ 2 رکعتیں ہمیں بھی پڑھا دے۔ 2 رکعتیں نبی پاک فرماتے ہیں 2 رکعتیں میں حتیم میں کعبے میں پڑھ کے گیا، پھر 2 رکعتیں مسجد اقصی میں پڑھی، پھر 2 رکعتیں میں نے بولیے 2 رکعتیں بیت المعمور میں کس کو پڑھائی؟ فرشتے کون ہیں؟ بولے تو جو نوریوں کے بھی امام ہیں۔ مولوی صاحب بڑے پریشان ہو جائے، کہتے نور نہ آکھو۔ میں کہ نیریا تینوں کی تکلیف ہوگی، تیرے اندر بھاری اندھیرا ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے تجھے نور حضور کو کہنے میں؟ کس چکر میں تو الجھ گیا ہے؟ جس نے ساری کائنات کو نور دے دیا اس کو نور نہ کہے؟ جس کی برکت سے اللہ ہر ایک والا، حضرت فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا، ہر مکان کا اجالا، یہ دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے یہ میرے رسول کے نور کی برکت سے روشن ہے۔ وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی میں نے جماعت کرائی۔ اچھا جی نماز کس دن فرض ہوئی؟ فرض کس دن ہوئی؟ حضور تو نماز لینے جا رہے تھے تو یہ رستے میں پڑھاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں۔ نماز تو معراج کی رات لینے گئے نا نبی پاک، تو رستے میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا پہلے میں نے رسول کو قرآن سکھایا ہے پھر انسان کی تخلیق کی ہے۔ نماز بعد میں فرض ہوئی امت کے لیے، نبی پاک کو تو اللہ نے سارے علوم پہلے سے عطا فرما دی۔